जितना टेंशन हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को लेके होती है उतना लंच और डिनर को लेके बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि लंच और डिनर में हम कुछ खा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता चाहिए और एनर्जी से भरपूर चाहिए, साथ में वो बहुत ही हेल्दी भी होना चाहिए। ऐसे नाश्ते की तलाश हमें हमेशा रहती है, क्योंकि घर में बच्चों से बड़ों तक सबके लिए हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी हमारे ऊपर होती है कि वो सबको पसंद आए, सबके लिए हेल्दी भी हो। तो यहाँ पे आज हम लौकी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। कम खर्च में घर की चीज़ों से कम तेल मसाले के साथ हम इस नाश्ते को बना के तैयार करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। बहुत लोग सुबह में लौकी का जूस पीना पसंद करते हैं, जो कि ये बहुत ही हेल्दी होता है, सेहत के लिए हमारे इसको पीना बहुत ही अच्छा होता है। तो बहुत लोग तो पीते ही हैं। इसमें करेला है और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डाल के बहुत लोग लौकी का जूस बनाते हैं, जो कि मैं भी कभी कभी बनाती हूँ। इसको रेगुलर हम लोग 7 से 8 दिन पीते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर से पीना स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे तो बहुत ही फ्रेश लौकी मार्केट में मिल रही है। यहाँ पे मैंने लौकी को सबसे पहले हाफ लौकी, छोटी सी लौकी थी, मैंने कट करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया है। फिर हमने यहाँ पे भीगे हुए चावल लिए हैं। तो यहाँ पे लौकी का अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो लौकी हमारी 300 ग्राम के लगभग थी। तो यहाँ पे जब हम पीस लेते हैं तो इसका हमने जूस निकाल लिया हुआ था, क्योंकि जूस हमें पीने के लिए लगता है। और जो इसका पल्प बचा हुआ था उसको हम जार में रहने देंगे और फिर उसके ऊपर हम चावल डाल देते हैं। आप यहाँ पे मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे दही। वैसे तो आप लौकी का जूस नहीं निकालते हैं तो भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लौकी के पेस्ट में सारी चीज़ों को डाल के पीस लिया है, जैसे कि दही और चावल। तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं। जैसे कि बड़ों को जूस देना होता है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में हमें टिफ़िन के लिए कुछ बनाना होता है। तो जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो हमारे सारे काम एक साथ में हो जाते हैं। 10 मिनट में हम नाश्ता बना सकते हैं, बच्चों से बड़ों तक का। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया हुआ है। वैसे तो आप यहाँ पे मूंग दाल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पे लौकी और चावल से ही इसको बनाया हुआ है। और हम यहाँ पे मूंग दाल की जगह में बेसन का यूज करने वाले हैं। तो अगर आप चावल नहीं भिगा सकें, यानी कि याद नहीं रहा, आप इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे पोहा भी भिगा के डाल सकते हैं, क्योंकि पोहा तो 5 मिनट में भीग जाता है। तो धुल के पोहे को भिगा दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भीग जाता है, तो वो यही चावल वाला काम करेगा नाश्ते के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 50 ग्राम से ज़्यादा है थोड़ा सा पनीर। तो पनीर हेल्दी भी होता है और टेस्टी तो रहता ही है बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद भी आता है। तो इस तरीके से हमने पनीर को ग्रेट कर लिया है। आप ग्रेटर की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से इसको इस तरीके से मैश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पनीर को मैश कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे तो आप यहाँ पे ऑर्गेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चाट मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, बस बहुत ज़्यादा मसाले हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे नमक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाले में काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में रहती हैं, जो कि हमारे नाश्ते में अच्छा सा टेस्ट लेके आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है और इसको भी रख देते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आज का नाश्ता हम बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है करी लीव्स। वैसे तो आप यहाँ पे पालक के पत्ते का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आज करी लीव्स लिया, जो कि ढेर सारा। ये भी हमारे हेल्थ के लिए, इसके कितने बेनिफिट्स हैं ये तो बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम बारीक बारीक से कट कर लेते हैं। आप यहाँ पे पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते, बथुआ मेथी का सीजन आ गया है, फ्रेश मिल रहा है मार्केट में, आप उनका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी हम बारीक कट करके डाल देते हैं। तो जब तक हम कट कर रहे हैं, आप एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आसान सी हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पास में दिए गए बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप उनका फुल इंजॉय कर सके और हमें भरपूर सपोर्ट भी मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने करी लिप्स को भी कट करके डाल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे जीरा डालेंगे। वैसे तो आप यहाँ पे अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के लगभग जीरा डाला हुआ है और यहाँ पे आज हम सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो आप रेगुलर जो नमक खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। बहुत ज़्यादा हमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना है,
आप यहाँ पे हरी मिर्च अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं या बैटर के अंदर पीस के डाला हुआ है तो फिर आप चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बड़े चम्मच से 2 चम्मच के लगभग बेसन भी डाल देते हैं। बेसन से हमारे नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और एक बार इस तरीके से नाश्ते को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। यहाँ पे अब हमें कुछ मसाले भी नहीं डालने हैं। हमने पहले भी बताया है कि बहुत ही कम मसालों के साथ हम इस नाश्ते को बनाएंगे। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, जो कि ये सारी चीज़ें हमारे घर पे इजीली मिल जाती हैं। हमें मार्केट से कुछ नहीं लाना है क्योंकि ये रेगुलर की यूज में हमारे आती ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब हम बैटर को अपने अच्छे से मिक्स देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो जब इस तरीके से आप लौकी का नाश्ता बनाते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बच्चे किलो किलो भर लौकी आराम से खा लेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस नाश्ते के अंदर लौकी कभी यूज किया है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि आपने इसमें लौकी डाला हुआ है। और आप इस नाश्ते को लौकी के साथ बना सकते हैं। और लौकी इतना हेल्दी होता है, फिर भी बच्चे खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते। बच्चे क्या, खुद हमको ही नहीं पसंद आती लौकी खाना। लौकी के हम कोफ्ते खा लेंगे, पकौड़े खा लेंगे और लौकी का रायता भी खा लेंगे, लेकिन सिंपल सी जो सब्ज़ी बनती है वो हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। तो फिर बच्चों से हम क्या उम्मीद ही करें कि बच्चे खा लेंगे। कभी कभी तो खाना अच्छा ही लगता है, लेकिन सोचिए कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लौकी फिर से खा लें, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लौकी के अलग अलग तरीके के नाश्ते बना सकते हैं और बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी से निकाल लिया हुआ है पकौड़े, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पकौड़े निकाल लिया है और आगे भी हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पनीर हमने बचा के रखी हुई थी, तो इस तरीके से हम पनीर को इसके अंदर डाल देंगे। जैसे कि हम लोग स्टफिंग करते हैं ना, इस तरीके से कोटिंग कर देंगे बैटर की और पनीर अंदर से हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे क्या होगा, जैसे आप पनीर के पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आप पनीर के पकौड़े भी बना सकते हैं। और छोटे छोटे से सिंपल से पकौड़े आप जिस तरीके से बैटर का बनाना चाहते हैं, जो कि हमने बना के रखा हुआ है, उससे आप छोटे छोटे से पकौड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप पनीर डाल सकते हैं, आलू जैसे स्लाइस में कट करके आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें भी इस बैटर के अंदर डाल सकते हैं जो आपको खाना पसंद हो। तो यहाँ पे फ्लेम को हमें लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। क्रिस्पी से पकौड़े बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि इसके पहले आपने देखा ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सारे पकौड़ों को तल लेना है। अपने मन मुताबिक चटनी के साथ इसका एंजॉय कर सकते हैं। इस नाश्ते को फ्रेंड्स हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं आज, जो कि दोनों तरीका आपको बेस्ट लगेगा। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होगा, साथ में सुपर टेस्टी है। अगर आप 0 ऑयल के अंदर खाना चाहते हैं, एकदम से ऑयल फ्री नाश्ते को खाना चाहते हैं, जो कि आगे आपको रेसिपी मिलेगी, तो जो नाश्ता आपको पसंद आए, जिस तरीके से आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, उसी तरीके से आप नाश्ते का एंजॉय करा सकते हैं बच्चों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से क्या लौकी और चावल के आपने पकौड़े खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप चावल की जगह में चावल के आटे का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे पकौड़े चावल के आटे से भी। और हमने फ्रेश चावल यहाँ पे भिगा के डाले हुए थे, क्योंकि हमारे पास चावल का टेस्ट टाइम पे नहीं था। और लेकिन चावल के आटे से ज़्यादा आप कच्चे चावल से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है और साथ में ये पकौड़े जितना हेल्दी हैं, जो कि आपने वीडियो के अंदर देखा ही है, हमें बताने की बार बार ज़रूरत है ही नहीं, इतना ये हेल्दी बने हुए थे। और बच्चे तो इसको भरपूर स्वाद लेके खाएंगे और हाथ नहीं रुकेंगे, इतना ये टेस्टी लगते हैं खाने में। इनको बड़े चाव से खाएंगे, चाय के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, किसी भी मन मुताबिक चटनी के साथ खाइए। वैसे तो हम हमेशा अपने नाश्ते के साथ चटनी की भी रेसिपी शेयर करते हैं, लेकिन आज हमने चटनी की रेसिपी नहीं शेयर की है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चटनी रखी हुई थी, इसलिए हमने चटनी बनाया नहीं था। तो यहाँ पे हमें इस नाश्ते के साथ वैसे अलग तरीके की चटनी हमने बना के रखी थी, जो कि कभी कभी होता है ना कि हम ज़्यादा बना लेते हैं, तो हमने इमली की मीठी चटनी बनाई हुई थी, जो कि हमारे पास रखी हुई थी। तो फिर हमारा टाइम भी बच गया और हमने चटनी के साथ इसको एंजॉय किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इस तरीके से भी आप नाश्ते को बना सकते हैं। बैटर में थोड़ा सा पानी का छींटा लगाइए। वैसे तो अगर आपको बैटर थोड़ा लूज लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बैटर सख्त है, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी छींटा लगा के और इस तरीके से भी नाश्ते को बना सकते हैं। जो हमने स्टफिंग रेडी की थी पनीर की, यहाँ पे हम डाल देते हैं। वैसे तो आप पनीर के अंदर भी थोड़े से प्याज वगैरह कट करके डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि बच्चों को
प्याज, कच्ची प्याज खाना पसंद भी नहीं होता, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत कम ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैटर हमने बचाया, जो अभी बचा ही हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको बड़ा सा बनाना है। तो हम आपको सारे तरीके बता दे रहे हैं। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो यहाँ पे बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अगर आपको छोटे छोटे से बनाने हैं तो आप छोटे छोटे से भी बना सकते हैं। छोटे बनते हैं तो फिर बच्चों को टिफ़िन देने में आसानी होती है, क्योंकि बच्चे इजली उसको खा लेते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं। और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में 0 ऑयल के अंदर आप इसको बना सकते हैं। मैंने एक बार ऑयल लगाया हुआ था, वापस से मैंने यहाँ पे कोई भी ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें आराम से ये नाश्ता हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है, नीड है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके का हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है, जो कि इतना क्रिस्पी बना हुआ था कि हमें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो के अंदर खुद से दिख रहा है कितने ये सॉफ्ट बने हैं, जालीदार बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको बताने की, अगर आपने बताया नहीं किसी से कि आपने इसके अंदर लौकी डाली है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर लौकी डाली है। और ये पनीर की जो पकौड़े बने हुए थे वो भी बहुत क्रिस्पी बने हुए थे, जो कि इसकी आवाज़ हम शायद मिस हो गई है, हमने नहीं, इसका जो आवाज़ है हमने म्यूट कर दिया था। तो फिर बाद में हमें लगा कि शायद इसकी आवाज़ आपको मिल नहीं पाई है। बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे ये पकौड़े। तो यहाँ पे हम आपको कट करके भी दिखा दे रहे हैं, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी ये पकौड़े बन के तैयार होते हैं। एक बार ये पकौड़े ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो आप इनको बगैर चटनी के भी खा सकते हैं, इसमें इतना अच्छा सा टेस्ट है। कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने इसके बाद का नाश्ता जो बनाया हुआ है ना, उसको भी हम उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक साइड से हमने थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी बनाया हुआ है और दूसरी साइड से हम इसको हल्का ही सेकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस साइड अब हम पनीर की स्टफिंग जो हमने बना के रखी हुई थी उसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ पे चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा सीजनिंग, ये सारी चीज़ें फिर से आप वापस से डाल सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपके नाश्ते में 4 चांद लग जाएंगे। केचप वगैरह भी पहले लगा दीजिए, उसके बाद ही पनीर रखिए। वो आपकी चॉइस है, आपके बच्चे खाना कैसे पसंद करते हैं। हम बच्चों को खिलाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चे हमारे खाते नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी कि हमें बच्चों को खिलाना है, किसी भी तरीके से खिलाना है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर मदर की यही प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चों को अपने क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या खिलाएं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बच्चे बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। बाहर का अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर भी उनको पसंद आएगा, क्योंकि वो अनहेल्दी है। घर पे हम जब बनाते हैं तो अच्छे से हम यहाँ पे घी, बटर, अच्छा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों की हेल्थ के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से आप बच्चों को हेल्दी नाश्ता बना के दे सकते हैं घर पे, घर की चीज़ों से। दाल चावल अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, रोटी सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसी चावल से आप इस सुपर टेस्टी नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप अपने मन मुताबिक चटनी, सब्जियाँ जैसे कि खीरा है, गाजर है, और भी यहाँ पे वेजेस ऐड कर सकते हैं जो आपको खाना पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है। टमाटर डाल दीजिए और बीटरूट डाल दीजिए, बहुत सारी चीज़ें ग्रेट करके या तो स्लाइसेस में कट करके, आपको जिस तरीके से इसको देना हो बच्चों को टिफ़िन में, आप इसको दे सकते हैं। कॉर्न भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब आप एक बार बनाएंगे ना, तभी आपको इस नाश्ते का टेस्ट भी समझ में आएगा। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ से अच्छे से सीखा हुआ है, बिल्कुल ये कच्चा नहीं है। तो इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे दीजिए। आराम से इसको बच्चे चट करके टिफ़िन बॉक्स आएंगे, और यकीन मानिए बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि क्या आपने उनको बिना बताए। और फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट जाएंगे ना, तो लौकी लेने से तो सबसे पहले आप सब्जियों के अंदर लौकी ही खरीदेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इस नाश्ते को ट्राई कीजिए, हेल्दी सा, टेस्टी सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।